याद रखो अल्लाह ताला की मदद का वक्त करीब होता है, तो ये एक निशानी जाहिर होने लगेगी। जानते हो, जब आप सांस लिए बगैर अल्लाह का नाम बार बार दोहराते हैं और हर हिचकी पे यही कहते हैं कि अल्लाह आप कहाँ हैं, मैं थक गया हूँ, मैं वापस आ गया हूँ, मेरी मदद करें, मुझे आपकी ज़रूरत है। और वो ऐसा लम्हा होता है जब इंसान और अल्लाह के दरमियान एक जर्रे तक का भी फासला नहीं रहता। बस फिर अल्लाह हमारा हाथ थाम लेता है और हमें तमाम तकलीफ़ों समेत अपनी आगोश में छुपा लेता है। और याद रखो कि अल्लाह दुआएं कभी भी रद्द नहीं करता। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो हर चीज़ बेहतर सूरत में हमें अता करता है। फिर क्यों भूल जाते हो कि जब वो कुन कहता है तो दुनिया की सारी ताकतें मुत्तहिद हो जाती हैं, और फिर जो वो चाहता है वो हर हाल में होकर रहता है। अल्लाह जानता है कि तुम्हारा खामोश दिल क्या चाहता है। तुम अपनी दुआओं तक में जिसको नहीं मांग रहे, वो भी अल्लाह जानता है। वो तुम्हारे सीने में छुपे हर दर्द को महसूस करता है। वो तुम्हारी हर सरगोशी को सुन रहा है। हो सकता है तुम समझ रहे हो उस वक्त वो तुम्हें जवाब नहीं दे रहा, मगर वो तुम्हारे लिए बेहतरीन मंसूबे बना रहा है। अल्लाह को तुम्हारे गम का एहसास है। अल्लाह को तुम्हारी हर उनकही बात का इल्म है। अल्लाह तुम्हारे हर अधूरे ख्वाब से बाखबर है। वो दर्द में पड़े अपने बंदे को यूं ही नहीं छोड़ता। वो बस उन टूटे दिलों को सजदों में लगा देता है। इन रोती आंखों का सुकून दुआओं में लिख देता है। और जो दिल सजदों में कुन के मुंतज़िर रहते हों, उनके लिए खुदा की मोहब्बत मिसाली होती होगी। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, गम ना करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। कभी कभी हम इतनी तकलीफ में होते हैं कि दिल करता है कोई हो जो बन कहे सब समझ जाए, जो हमारी सिसकियों से हमारी तकलीफ जान ले, जो हमारे आंसुओं से हमारे दिल की हालत जान ले। मगर ऐसा कोई नहीं मिलता। यकीन माने ऐसा कोई नहीं मिलता सिवाय अल्लाह के, जो लफ्ज़ों का मोहताज नहीं है, जो हमारी खामोशी, हमारी तकलीफ, हमारे आंसुओं के बारे में सब जानता है। और जब इससे खामोशी की ज़बान में बहते आंसुओं के साथ गुफ्तगू करते हैं तो यूं मालूम होता है वो मौजूद है, वो दिलासा दे रहा है, वो रब सब सुन रहा है, वो कभी मायूस नहीं करेगा, वो अपनी रहमत से नवाज देगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे अब से मेरे बारे में सवाल करें तो उनको बता दीजिए कि मैं करीब हूँ। अल्लाह रब अल इज़्ज़त कोई भी कहानी अधूरी नहीं रख, बस अंदाज मुख्तलिफ होता है, मगर वो हर किस्से को पूरा करता है। कोई भी जगह खाली हमेशा नहीं रहती। अल्लाह रब अल इज़्ज़त इसे हमेशा किसी बेहतर चीज से भर देता है। जख्म कोई भी उम्र भर नहीं सताता। अल्लाह रब अल इज़्ज़त कोई ना कोई मरहम का जरिया भेज ही देता है। वो सब की सुनता है। और जाने हो, अल्लाह तब तुम तक मुजज़े लाता है जब तुम सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी दुआ करते हो, इस यकीन के साथ कि अल्लाह की दस्तरस से बाहर तो कुछ भी नहीं। और दुआएं तो उन हकीकतों को भी बदल सकती हैं जिन्हें तुम्हारे मुक़द्दर में बहुत पहले से लिखा जा चुका है। और अल्लाह खाली हाथ लौटाने के लिए थोड़ी ना तुम्हें अपने दर पे बुलाता है। और जानते हो अल्लाह की मदद कब आती है? अल्लाह की मदद तब आती है जब मायूस कुन हालात में भी तुम दिल पर दिमागी वसवसे हावी नहीं होने देते और तमाम दर बंद नजर आने के बावजूद भी पूरे यकीन से अल्लाह से रुजू करते हो। तब वो तुम्हारे लिए ऐसे जरियों से मदद भेजता है जिनके बारे में तुम्हारी अक्ल गुमान भी ना कर सकती। फिर बिगड़ते काम संवरते हैं और दुआएं सुन ली जाती हैं। तुम्हारा पुख्ता यकीन अल्लाह से अपनी बात मनवा लेता है। जानते हो वो कौन सी निशानी है जो अल्लाह अपनी मदद भेजने से पहले आपको दिखाता है? तो सुनो, जब तुम्हारी तकलीफें हद से बढ़ने लग जाएं, तो जान लेना
अल्लाह की मदद का वक्त करीब है। जब सहने की हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो जान लेना इनाम मिलने का वक्त आन पहुंचा है। फिर नामीद क्यों होते हो? अल्लाह पर भरोसा नहीं, इसकी ताकत और कुदरत से बेखबर हो। वो तो हर शय पर कादिर है। एक वही तो है जो उम्मीदें पूरी करता है, नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। फिर क्यों मायूस होते हो? यकीन रखो वो ये वक्त भी बदल देगा। खुशियां फिर से तुम्हारे हिस्से में आएंगी। हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। आज बुरे हैं तो कल अच्छे जरूर आएंगे। भरोसा रखो, अल्लाह से बातें क्या करो, वो तुम्हारा इंतजार करता है। इसके आगे आंसू बहाया करो, वो तुम्हारे ये आंसू मिटाना चाहता है। वो तुम्हारी दुआओं का इंतजार करता है। वो चाहता है तुम इससे मांगो ताकि वो उन दुआओं पर बेयकीनी कुन फरमात दे। बस तुम बेदिली से मत मांगा करो, कबूलियत के यकीन के साथ इसके आगे झोली फैलाया करो। तुम इसको जब जब पुकारते हो वो तुम्हें सुनता है। वो नहीं देखता कि तुम उसके पास कैसे आ रहे हो, कितने वक्त के बाद आ रहे हो। वो तुम्हारी सदा हमेशा सुनता है। उसने तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि वो तो तुम्हारा इंतजार करता है। दिन में 5 वक्त खुद बुलाता है। तहज्जुद के सजदों को तुम तक लेकर आता है ताकि तुम्हें सुने, तुम्हारी बेसुकूनी दूर कर दे, तुम्हारी उम्मीदें भर दे। वो जब चाहता है कि हो जाए तो वो हो जाता है। सब्र रखो, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। इसकी देर तुम्हारी नजर में देर है, जबकि वो अता अपने सही वक्त पर ही करता है। सब्र और यकीन रखो, वो तुम्हें इतना अता करेगा, तुम उसका शुक्र अदा करने में सारी उम्र गुजारना चाहोगे। जानते हो, जब आप अल्लाह से मुखलिस दिल से मांगते हो, जब आप दूसरों के साथ बुरा नहीं करते, तो अल्लाह भी फिर आपके साथ भलाई का मुआमला करता है। जब आपका दिल साफ होता है तो अल्लाह खुद आपका साथ देता है और कहता है गम ना करो, आप ही गालिब रहोगे। फिर आपकी मुखालिफ सारी कायनात ही क्यों ना खड़ी हो जाए, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई भी अल्लाह की अता को नहीं रोक सकता। आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो कभी और सही, जल्द नहीं तो देर से ही सही, इस पेल नहीं तो अगले लम्हे। मगर जो चीज तुम्हारी किस्मत में लिख दी गई है वो तुमसे दूर नहीं की जाएगी। इसे कोई तुमसे नहीं छीन सकता, कोई तुम्हें इससे अलग नहीं कर सकता। बस दुआ, यकीन और सब्र के साथ अपने रब से जुड़े रहो, कामयाब हो जाओगे।